साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो साथियों इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जो ट्रैवल की प्रक्रिया के बारे में, साथियों ये जो केस है वो डिस्पोज 5 तारीख को ही हो गया था। और कल उसके बाद 7 तारीख को यानी कल मुझे इन अभ्यर्थियों ने बताया, सर ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमको अपडेट करवाना है पूरी तरीके से। और हम जो है 30 दिन के लिए इसमें टाइम दिया गया है ट्रैवल को, और पूरी तरीके से सकारात्मक है। तो फिर मैंने कल पूरी तरीके से सभी अपने मीडिया साथियों से चर्चा की, और वहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वर्ग 3 की ट्रैवल विभाग से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन कल जितने भी न्यूज़पेपर्स थे सभी को कांटेक्ट किया और उन पर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। और सभी ने बखूबी तौर पे अपनी न्यूज़ सभी न्यूज़पेपरों में लगभग छाप दी। हालांकि कुछ पेपरों की जो कटिंग है वो नहीं आई है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी अपनी जो है अपडेट हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये देख सकते हैं अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी इसमें अपडेट है 1696 और 30 दिन का जो टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ हिंदी न्यूज़पेपर्स में भी छपी हुई है, बाकी और न्यूज़पेपर्स में भी। साथियों आप जानते हैं कि कुछ कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। तो हालांकि आपको पता है माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, वो लिखित रूप में विभाग के पास गया होगा पूरी तरीके से, और वो उस पर विभाग संज्ञान लेगा। और 30 दिन का जो टाइम दिया गया है विभाग को कि 30 दिन के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ रीज़न है तो वो रीज़न भी आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, और किस कारण से आप लेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तब जाके सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये पूरी न्यूज़ है, पूरे भोपाल में सभी न्यूज़पेपरों में लगभग सभी जगह ये पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है। मतलब अपनी जो अपडेट है पूरी तरीके से सबके संज्ञान में आ चुकी है। क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं सभी मंत्रियों के पास, सभी नेताओं के पास, जो भी रहते हैं उनके पास जाते हैं, है ना। और सभी जो अधिकारी होते हैं वो बखूबी इन चीज़ को देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटे पेज में हो, ये काफ़ी बड़े पेज में इसका जो है डिटेल से सारी दी गई है। उसमें सभी व्यक्तियों के नाम भी, इसमें जो याचिका करता है उनके नाम भी इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है साथियों, तो पूरी तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं कि कम से कम जैसे अगर विभाग अगर ये भी कहता है कि हमारे अभी नियम नहीं बने हैं, हम नियम बनने के बाद हम इसको प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तब भी मान लीजिए हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा। अब ये देखने को मिलेगा कि कब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ठीक है साथियों, बाकी हमने पूरी कोशिश की और पूरी तरीके से सभी जगह अपडेट करवाने की, तो सभी जगह अपडेट भी हुआ है। ठीक है साथियों, बाकी एक संघर्ष ही है सब साथियों का। हालांकि जो याचिका का लगाई है उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने क्योंकि देखिए साथियों हमको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हम एक तरीके से अब नहीं जीत पा रहे हैं, हमको कानूनी तौर पे भी जीतना है और वैसे भी जीतना है। तो कुल मिला के अगर प्रक्रिया स्टार्ट होती है, चाहे वो लैब से स्टार्ट हो या फिर होल्ड से या फिर, तो तब जाके सब जाके वेटिंग वगैरह क्लियर होंगी। देखो हालांकि हमें सब जगह से लड़ना है, हमें प्रत्यक्ष रूप से भी बार बार जाना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी, और साथ में हमें कानूनी तौर पे भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो जायज़ चीज़ें हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ओबीसी होल्ड बिल्कुल बिना मतलब के किया गया है। लैब की जो भर्ती प्रक्रिया है ये विभाग ने जानबूझ के, मतलब या कहें नियम में संशोधन नहीं है, आपने डीपीआई को दिया तो आपके नियम संशोधन हो जाने चाहिए थे। तो आप ये कह के दें कि हम जब तक हमारे नियम संशोधन होते हैं तब तक हम रुके हुए हैं, जैसे नियम संशोधन होंगे हम प्रक्रिया को इसको करेंगे। ये भी हमारे लिए जवाब आ जाता है, तभी हमारी प्रक्रिया, इसी भर्ती प्रक्रिया से 1696 पदों को भरा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा विभाग की तरफ से, अगर ऐसा आता है कि हम जैसे हमारे नियम बनते हैं हम इसको चालू करेंगे, तो जो भी होगा वो सामने आएगा, तब हम आपको अवगत कराएंगे। और ये चीज़ें हैं तो हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है कि तो जो भी साथी मुझसे प्रयास हो सकता था न्यूज़ अपडेट करवाने का, मैंने सभी जगह सभी न्यूज़पेपर्स में और सभी जगह विभाग तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया है। और ये इन्फॉर्मेशन सभी जगह जाएगी, और तो इस पे ज़रूर इसका कुछ पॉजिटिव ही रहेगा जो भी रहेगा। ठीक है साथियों, तो फिलहाल हम तो देखो ज़मीन स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक जितनी भी चीज़ें होती हैं हम अपडेट करवाने में पूरी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक न एक दिन कम से कम ये जो जायज़ मांगे हैं, जो जायज़ चीज़ें हैं, कम से कम ये तो प्रोसेस इनकी हो ही जाए। जैसे प्रयोगशाला हो गया, ओबीसी होल्ड क्लियर वाला हो गया, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई, है ना। तो ये सारे मुद्दे उठाते रहते हैं, न्यूज़ अपडेट होती रहती हैं, तो ये चीज़ें जीवित रहती हैं पूरी तरीके से, एक तरह के संज्ञान में रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो मुद्दा कभी भी सॉल्व हो सकता है ना। तो फिलहाल ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे है। तो ठीक है, बाकी और जो भी चीज़ें रहेंगी आगे और संघर्ष जारी है, बाकी करते रहेंगे। और फ्यूचर में जब भी सक्सेस मिलती है
कम से कम इतनी प्रोसेस पूरी हो जाती है कि ओबीसी होल्ड क्लियर हो जाता है, प्रयोगशाला की प्रक्रिया चालू हो जाती है और वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है। तो ये मान लीजिए अगर प्रयोगशाला की भर्ती चालू हुई और ओबीसी होल्ड का मैटर जैसे भी सॉल्व हुआ, तो मान लीजिए जो वेटिंग है और जो फर्जी दिव्यांगों का भी एक मैटर इसी भर्ती से उलझा हुआ है, तो हो सकता है उनका भी सारा एक साथ हो जाए। तो आने वाले समय में कुछ अगर मेहनत इस तरीके से कंटिन्यू रही तो ज़रूर इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और सफल है जितने लोग इस सफलता के दायरे में आते हैं, कम से कम उनको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, बाकी सबको वीडियो शेयर करें, पॉजिटिव रहें। धन्यवाद।